जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखो, अभी आपकी एमपी पटवारी की जो है एग्जाम के फॉर्म कल से फ्लिप होने लग जाएंगे, मतलब चालू हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जब भी आपकी एग्जाम रहे, आप अच्छे से प्रिपेयरिंग कर ले और अच्छे से एग्जाम दे। तो मैं इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा, देखो यार, हर सब्जेक्ट में आपका लाता रहूंगा, लेकिन आज मैं पहली बार कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और देखो, मैं एक बात आपसे बोल रहा हूं, सबसे पहला काम आप यह करें कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे और अच्छे से नोट करें ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय है। लेकिन एक बार चीजें याद हो गई तो फिर वो कभी ना भूले, ऐसी चीजें आप कंप्लीट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आप सब लोग सोचते हो कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा, मतलब सुपरमैन की तरह कार्य करता है ना, ठीक है, शक्तिमान की तरह कार्य करता है। जैसे ही डाटा अपने दिया कंप्यूटर को, वो तुरंत आंसर दे देता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई, है ना, जो हिंदी में आपको याद रखना कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है। क्या से मिलकर बना होता है? कंप्यूटर, है ना, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? देखो, सागन्ना, है ना, सागन्नक, ठीक है। और कुछ नहीं है कंप्यूटर, देखो आ गई बात समझ में, ठीक है। अब कोई ऐसा जो भी यूजर डाटा देता है, तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको तीव्र गति से काम करता है, वो कुछ नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, इसको एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, जिसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में क्या होती है? उच्च होती है, ठीक है। अब मनुष्य की स्मरण शक्ति की तुलना में उच्च कैसे रहेगी भाई? मनुष्य से बोल दे 55 गुणित 55 कितना होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको आंसर निकालने में, कंप्यूटर को कोई समय नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। तो अब आ गया समझ में, कोई कंप्यूटर सुपरमैन की तरह कार्य नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से क्या करती है? काम, ठीक। कंप्यूटर क्या है आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक साधन, ठीक है, दो प्रकार के यूजर इसमें डाटा डालता है ना, एक तो सबसे पहले डाटा और ये क्या देता है? सूचना, ठीक है। सबसे पहले संख्यात्मक डाटा और अल्फान्यूमेरिक, मतलब हम इतना सा कहें कि कंप्यूटर 0 से 9 तक की संख्या को क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है। मतलब कुल मिलाकर एक तो हम किस तरह का डाटा देते हैं? संख्यात्मक, और एक अल्फा न्यूमेरिकल। मतलब आपने देखा होगा जो भी एबीसीडी वगैरह है, आभाषा है ना, इस तरह के डाटा कंप्यूटर लेता है ना। इसके बाद में सूचना, ठीक है। तो कंप्यूटर जो भी डाटा लेता है उसको प्रोसेसिंग के लिए पहुंचा देता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरी चीज है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? देखो, सबसे पहली चीज तो कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से काम करता है। सबसे पहली चीज तो क्या है? कंप्यूटर की जो विशेषता है वो क्या है? बहुत तीव्र गति से काम करता है, ठीक है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? त्रुटिहीन कार्य करता है। क्या करता है? त्रुटिहीन कार्य। त्रुटिहीन कार्य, त्रुटिहीन का कार्य का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई गलती नहीं करता है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है आपको पता है? 68 गुणित, मतलब उसको दे दिया 668 गुणित 668, तो करने में वो थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है, लेकिन कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है। और फिर एकदम स्पीड से काम करता है कंप्यूटर, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? देखो, तीसरी विशेषता ये है कि इसके पास स्टोरेज क्षमता रहती है ना, स्टोरेज, ठीक है। मतलब कितना ही डाटा आप इसमें डाल दो, सब स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मनुष्य की स्मरण क्षमता इतनी तेज, मतलब इतना स्टोरेज डाटा नहीं कर सकती। आपको कोई चीज दे तो कुछ चीजें आप याद कर सकते हो, बाकी चीजें भूल जाते हो, है ना। लेकिन कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है, उसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। आ गया बात समझ में यहां तक, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कंप्यूटर दो तरह के चीजें लेता है, तो डेटा और सूचना, एक संख्यात्मक डेटा, अल्फान्यूमेरिक। कंप्यूटर की जो विशेषता मैंने आपको बता दी, त्रुटिहीन कार्य करता है, तीव्र गति से कार्य करता है, और स्टोरेज क्षमता इसकी बहुत होती है, ठीक है। कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है, तो कंप्यूटर के उपयोग कहां-कहां होते हैं? आप सबने देखा बैंकों क्षेत्र में, है ना, बैंक क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद में वैज्ञानिकों के इस्तेमाल में, ठीक है। इसके बाद में आप कहीं पर भी देखोगे, दुकान, है ना, व्यवसाय में, ठीक है। इसके बाद उद्योग वगैरह में, जहां भी जाओगे आजकल का कंप्यूटर का इस्तेमाल हो गया है, ठीक। कोचिंग क्षेत्र में कहीं पे भी जाओगे आप, है ना। कंप्यूटर के उपयोग मैंने आपको बता दिए। कंप्यूटर के कार्य, देखो कंप्यूटर 4 प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। सबसे पहले
डेटा कलेक्शन है ना, यानी डेटा, सबसे पहले आपका है डेटा कलेक्शन। डेटा को कलेक्शन करना ना, यानी डेटा को संकलन करना। क्या करना? डेटा को संकलन करना। डाटा कलेक्शन यानी डेटा को संकलन करना। दूसरा है डेटा आपका जो है संचयन करना है ना, संचयन करना, यानी मतलब आपको समझ में आ गया होगा डेटा संचयन। ठीक, डेटा संकलन मतलब आपको समझ में आ गया कि सर डेटा को जो है कलेक्शन करना। ठीक है, इसके बाद डेटा संचयन मतलब अब आपको समझ में आ गया कि सर डेटा को क्या करना, भाई डेटा को स्टोरेज करना। क्या करना? स्टोरेज करना। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि डेटा संसाधन, इसका मतलब है डेटा को प्रोसेसिंग करना। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है डेटा निर्गमन। ठीक है, इसका मतलब है डेटा को क्या करना? आउटपुट देना, डाटा आउटपुट। ठीक है, आपको समझ में आ गया सर कंप्यूटर कितने प्रकार के कार्य करता है? 4। डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। ठीक, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, कंप्यूटर 4 प्रकार के काम करता है ना, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, है ना। सबसे पहले डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन, यानी डेटा को कलेक्शन करना, डेटा को स्टोरेज करना और डाटा को क्या करना? प्रोसेसिंग करना, और डाटा को क्या करना? लास्ट में आउटपुट देना। ठीक, ये सारों कार्य किसके हैं? कंप्यूटर के। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई, कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये चीजें अपन लोग अब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर ने क्या दिया? इनपुट दिया, है ना। इनपुट क्या रहता है? जो यूजर द्वारा कोई चीज दी जाती है कंप्यूटर को, ठीक है, वो चाहे आपका संख्यात्मक में हो या फिर अल्फान्यूमेरिकल में, कोई सी भी चीज, कोई सी भी मुंह में हो, लेकिन डेटा क्या है? इनपुट करवाना। ठीक है, अब जैसे जैसे आपने देखा होगा एटीएम पर आप गए, एटीएम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, अब एटीएम पर जैसे गए तो आपके पास विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, GIGO लगता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर में क्या, मतलब जैसे ही आप एटीएम डालोगे, आप पासपोर्ट डालोगे, उधर से आउटपुट प्राप्त होगा, लेकिन उसके बीच क्या करेगा? वो प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के लिए वो सबसे पहले कहां जाएगा? कंप्यूटर में आपको याद रखना है सीपीयू। क्या रहता है? सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको याद रखना आप, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो सीपीयू क्या करता है? पूरे भाग में को केंद्र, मतलब सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है, इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन। और ये ब्रेन में इतनी सारी चीजें करता है। ठीक है, अपने ब्रेन में। तो सबसे पहले क्या करेगा? ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, ALU। आपसे एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म पूछा जाएगा, ALU का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, अब ये ALU काम क्या करता है? ये काम ये करता है सर, जितना भी डाटा है उसमें जोड़ घटाव गुना भाग छोटा बड़ा ये सब काम किसका रहता है? मतलब चिन्हों का काम क्या रहता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्लस माइनस इनटू भागित छोटा बड़ा ये सारे काम कौन करता है? आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे समझ में? ALU क्या है सर? सर जोड़ घटाव गुना भाग करता का काम करता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब ये होता है कि सर कोई भी चीजें को नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करना। ये क्या काम करता है कंट्रोल यूनिट? कि कोई भी चीज, जैसे आपने देखा होगा कभी कि भाई इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट के बीच तालमेल बिठाता है। क्या करता है? तालमेल बिठाता है। उनको कंट्रोल करके उनके बीच क्या मिल जाता है? तालमेल। तो ये काम करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। लास्ट में आपका मेन मेमोरी। क्या है? मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी काम क्या करती है? ठीक है, तो हमारे पास मेन मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक और एक सेकेंडरी।
ठीक है। तो ये जो प्राथमिक और सेकेंडरी दो प्रकार की आपकी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर में शुरू में डाटा जाता है वो मेन मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी दिया जाता है, उसके बाद डेटा कहां जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, इतना याद रखना। साथ में आपको एक चीज और याद रखना है, आउटपुट। तो आउटपुट क्या देता है, आपको पता चल गया था, जो कोई डिवाइस यूजर को देता है वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट। मतलब सारी प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गई कि सर सबसे पहले आपको याद रखना है इनपुट। इनपुट काम क्या करता है, कोई भी डाटा दो, ठीक है, यूजर के द्वारा कोई भी डाटा दिया जाता है। इसके बाद डाटा कहां जाता है, सीपीयू। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें तीन कंडीशन रहती है, अरिथमेटिक, कंट्रोल और मेन। इसके बाद अरिथमेटिक क्या काम करता है सर, अरिथमेटिक आपने बताया कि जोड़ घटाव गुणा भाग का काम करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, आपको पता है कि सर कंट्रोल यूनिट जो है इन तीनों के बीच, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के बीच क्या करता है, तालमेल बिठाता है ना। और मेन मेमोरी जो जितना डाटा स्टोरेज इनमें रहता है, पहले प्राथमिक में और उसके बाद सेकेंडरी। और आउटपुट क्या करता है कि जो भी चीजें, जैसे आप गए दुकान पर, आपको फटाफट बिल बनाया और बिल को आपको दिया, तो वो क्या है, वो जो दिया है वो क्या है आपके पास, आउटपुट। आ गई बात समझ में, इतना है। और साथ में ये फर्स्ट टॉपिक था, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो आप वो क्वेश्चन लगा देना। तो आप जितने क्वेश्चन लगा लोगे इस चैप्टर से, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन दूसरा चैप्टर करेंगे, है ना। ऐसे ही आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ जाए, मेरी गारंटी है कि आप हर सब्जेक्ट में पटवारी के एग्जाम तक अच्छे कवर कर लोगे, ठीक है। तो बस इतना सा कहना है कि रेगुलर आप रहे मेरे साथ, है ना। धन्यवाद अजय डिफेंस से जुड़ने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।